मैं जब स्लीव्स कटिंग करती हूँ ना, ये समझो कि ये फैब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मली ऑलमोस्ट मेरे पास जितने भी साइज़ है मैं 3.5 ही डाउन करती हूँ, 4 भी करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो मेरा डाउन जाता है, कैप हाइट जिसको कह लेते हैं ना, वो मेरा 3.5 ही है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने 3.5 डाउन किया, ठीक है, यहाँ पे मिला। अब अगर हम दूसरी वीडियोस के वे से देखें तो वहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला देते हैं ना, जहाँ से आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर से ऐसे लेके ये ऐसे, है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से वो इसको बैक साइड का डार्ट बना देते हैं, सॉरी डार्ट नहीं, बैक साइड की शेप बना देते हैं, ठीक है। और फ्रंट की यहाँ से नीचे से अलग क्रिएट करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, ओके है, सही है, बट हम क्या करते हैं सूट्स के लिए ये शेप दे देते हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अभी तो ये पूरा क्लियर हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बट जब स्लीव्स में मैं कट करती हूँ ये शेप देती हूँ। और जब से तो फ्रेंच कर्व स्केल आया है उससे तो और भी इजी हो गया है, ठीक है। ये सेंटर आप ऐसे ही क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर बनाओ, ठीक है, ऐसे कर दो। और वैसे तो मैं सेंटर वगैरह नहीं बनाती हूँ, समझाने के लिए हाँ इजी रहता है, स्टूडेंट को समझाना हो तो सही रहता है, तो वो नहीं बनाती हूँ। फिर मैं जब खुद डायरेक्ट फैब्रिक के कटिंग करती हूँ, वो फिर हाथ को आदत हो जाती है ना, तो ऐसे कटिंग कर दी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फ्रंट के लिए, ठीक है। और ये जो शेप है ये हो जाएगी बैक के लिए। ये भी फ्रेंच कर्व से, जो फ्रेंच कर्व का नोक वाला पार्ट होता है ना, वो ऐसे रखना है, ऐसे में। कई बार तो साइज़ ऐसे होता है कि एक बार में आ जाती है शेप यहाँ का साइज़, ठीक है। कई बार तो चेंज करना पड़ता है थोड़ी शेप, जहाँ एडजस्ट हो, मतलब अच्छे से आए, ठीक है। और बाकी रही इसकी बाइसेप्स की बात, मान लो मेरे बाइसेप्स अगर 14 है, तो मैं जैसे ब्लाउज़ में ही फिटिंग देखो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, और वो डीप में चल जाए तो क्रीज़ नहीं आती। ये चीज़ ब्लाउज़ के लिए बेस्ट है, बट सूट में हर कोई इसको कंफर्टेबल नहीं लेता है, ठीक है। तो 1.5 या 2 इंच प्लस कर देती हूँ मैं, इतना बाइसेप्स ले लो, उससे भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो। एक ये चीज़ होगी, और दूसरी ये चीज़ हो जाती है एक और, यहाँ पे कि जितना भी आपका आर्म होल का राउंड है, ठीक है, मान लो मेरा 18 है, ठीक है, जितना भी है इसका हाफ करके, ठीक है, तो -1 कर दो, 8 कर दो, ठीक है। अब किसी का 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, एक ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे मान लो मैंने सूट कटिंग किया, ओके, ये मेरा सूट है और ये मेरा सूट का आर्म होल है, डायरेक्ट फैब्रिक की बात कर रही हूँ, ये मेरा आर्म होल है। तो इसमें जब मेरा सूट स्टिच हो जाएगा तो मैं एक बार क्या करती हूँ, ऐसे आर्म होल चेक कर लेती हूँ, और ऐसा नहीं कि ½ इंच पीछे से करना है, मैं डायरेक्ट यहीं से कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब तो आपने स्टिच कर लिया तब तो एक बार क्रॉस चेकिंग कर लिया, जब बाजू चढ़ाने लगो सूट पे तब भी एक बार क्रॉस चेकिंग कर लो, और जब आपने एक बार सूट कटिंग किया हो, ठीक है, तब भी एक बार चेक कर लो। जब सूट कटिंग करके आप ये शेप देखोगे और जब वो शेप आप यहाँ क्रिएट करोगे तो ½ इंच तो आपका यहाँ से चल जाएगा ना तीरे में, तो उसको कम करके ही यहाँ पे लेना। तो ये यहाँ पे जो ये शेप आएगी ना, ये आपकी या तो पूरी सेम आनी चाहिए ऐसे में गुलाई में। मान लो यहाँ पे अगर आपकी, यहाँ मेरी फिटिंग है, ये मार्जिन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फिटिंग चेक करके मेरा 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 9, ठीक है, 9 इंच हो, 9.25 हो, ठीक है, ½ इंच बढ़ के ऐसे हो, बट उससे ये शेप उससे कम नहीं होनी चाहिए, ओके। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है ऐसे में। और सूट में हम बाजू सूट फिटिंग करने के बाद मैं चढ़ाती हूँ, ठीक है। ब्लाउज़ में क्या होता है, कई क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही नाप के ऐसे चढ़ाते हैं, तो ब्लाउज़ का फंडा और सूट का फंडा अलग है, ठीक है। ब्लाउज़ में आपको चढ़ाना है तो ½ इंच आप अंदर से ही पहले चेकिंग करो, पूरा मार्जिन के साथ चेक करो, वो सही रहता है, ठीक है। बट ब्लाउज़ में भी वैसे अगर आप जैसे सूट में चढ़ाते हैं फिटिंग करने के बाद वैसे कर सकते हो, वो कोई गलत नहीं होगा, वो भी सही रहता है। और ब्लाउज़ में सही रहता है अगर किसी को जैसे मान लो फिटिंग का इशू रहता है ना, तो आप बाजू बाद में लगाओ तो बेस्ट रहता है, ठीक है।